हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और डियर गाइस, आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में सारी ही रीडिंग की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। मतलब जो भी रिलेशनशिप है आपका, आप सब रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। एनर्जीज़ आपके पर्सन की क्या है आपके लिए प्रेजेंट सिचुएशन में आपको बताने वाली हूँ कि इस समय आप दोनों के बीच में मोस्टली क्या चल रहा होगा, ये चीज़ को बताऊँगी। देन फ्यूचर को भी बताऊंगी। प्रेजेंट की सिचुएशन को देखकर अगर आप प्रेजेंट आपके साथ मैच कर रहा है आपके पार्टनर का, तो आप फ्यूचर में भी देख सकते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन होगी आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो सारी राशियां जो है वो मैं बता दूंगी। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस भी है, तो नो टाइम बाउंडेशन। जिस भी टाइम, जिस भी समय, जब भी मिले आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और रीडिंग जो करने वाली हूँ मैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हो। आप किसी डिफरेंट साइड, वन साइड, सिंगल मैरिड, या फिर आप दोनों किसी मैरिड रिलेशनशिप में हो तब भी देख सकते हो, मतलब दोनों ही लोग मैरिड हो, या आप लव रिलेशनशिप में, लिव इन में रहे हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सेम जेंडर या फ्रेंड्स या फैमिली के लिए भी आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हो। मतलब हर किसी रिलेशनशिप के लिए टैरो कार्ड रीडिंग अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हो। जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट सिचुएशन बताने वाली हूँ, देन फ्यूचर। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि क्या है उनकी एनर्जीज़। मैंने बता दिया है कि ये सारे ही रिलेशनशिप के लिए आप देख सकते हो। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की प्रेजेंट सिचुएशन इस समय की, यानी कि करंट एनर्जीज़ क्या आ रही है। आप किसी कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा से डील कर रहे हो, यहाँ पर टैरो कार्ड ऐसा बता रहे हैं। स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, कैंसर, एरीज, टॉरस। कप्स में एनर्जीज सोर्ट्स में ज़्यादा है, सोर्ट्स में एनर्जीज ज़्यादा है। ठीक है, कप्स में भी है लेकिन सोर्ट्स में एनर्जीज ज़्यादा है। चलिए, पेंटिकल और कप्स की एनर्जीज सेम है, सोर्ट्स ज़्यादा है, वैंड्स एक है। ठीक है, सोर्ट्स, अगेन पेंटिकल्स एंड अगेन कप्स। ठीक है, तो अगेन कप्स है। राशियाँ बता दी हैं, नंबर्स भी बता देती हूँ। 5 डिजिट मेरे को ज़्यादा दिख रही है, 1, 7, 4 नंबर, 2 नंबर दिख रहे हैं। लेटर्स में ए लेटर से हो सकता है, एस लेटर से हो सकता है, एस अल्फ़ाबेट से हो सकता है। ठीक है, के, एन, एस, यू हो सकता है, बी, डी, अल्फ़ाबेट डी, अल्फ़ाबेट सी, एन और एम, ये अल्फ़ाबेट ही मुझे नज़र आ रहे हैं। 6 नंबर भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो चलिए प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पर्सन की बता देती हूँ। प्रेजेंट कंडीशन जो आपके पर्सन की आ रही है वो यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब प्रेजेंट जो यहाँ पर टैरो कार्ड में दिखाई दे रहा है, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना, अपने आप में, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं। यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि प्रेजेंट में सिचुएशन आपके पार्टनर की अच्छी नहीं दिख रही है। फाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकता है कि इस इंसान की वीक हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब मायने रखता है इस डिफरेंस। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि लव, प्यार, केयरिंग है ना, केयर करना, सपोर्ट करना। एज डिफरेंस से कोई मतलब नहीं होता, आपके दिल में उस इंसान के लिए जगह कितनी है,
इम्पोर्टेंस आप कितनी देते हो, आपने उसके लिए क्या किया है, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। और यहाँ पर यही चीज़ दिखाई दे रही है। आपके पर्सन इस समय अकेला इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि किसी थर्ड पर्सन, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है, किसी की कंट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, बहुत ज़्यादा हावी है इस इंसान के ऊपर। किसी ऐसे इंसान का कंट्रोल है जिसकी एनर्जीज़ की वजह से आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हुआ है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, फीलिंग्स बैड आ रही है, लो आ रही है। अपनी जो उनकी ट्रू एनर्जीज़ है वो छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके साथ इस समय शेयरिंग नहीं चल रही हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो। एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है कि आपने उन्हें कॉल किए हैं, आपने उन्हें मैसेजेस किए हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, टच में रहने की कोशिश कर रहे हो, बट वो जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं या तो आपके साथ अगर साथ में है तो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, कम बोल रहे हैं, साइलेंस है। और मन ही मन चल बहुत कुछ रहा है। और अगर आप उनके जैसे मान लीजिए अगर आप किसी सेम जगह पर हो, सेम प्लेस पर हो, घर हो चाहे ऑफिस हो, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर सेम रह रहे हो, आप साथ में हो, तो आप देखोगे कि वो एकदम चुप चुप से रह रहे होंगे, साइलेंस होंगे। और उनको देख के आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, नहीं नहीं लेकिन कह नहीं रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपा लेता है, हाइड कर लेता है, ठीक है, सामने होकर भी ऐसा एहसास दिलाता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, या मैं तुमसे नहीं कुछ कहना चाहती हूँ। अपनी अंदर अपनी चीज़ों को दबा के रखना। लेकिन आपकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आप उनको मना भी रहे हो, आई थिंक हो सकता है कि आप समझा भी रहे हो, बट आपकी किसी भी बात का उस इंसान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्लियरिटी आपको बिल्कुल भी उनकी साइड से नहीं मिल रही है। कोशिश आप कर रहे हो कि भाई कुछ ऐसा हो मेरी आपकी तरफ से, या कुछ वो कुछ तो बोले, कुछ तो कहें, कुछ कहें। कम बोल रहे हैं, बहुत कम, बहुत ही कम। मतलब आप 100 बार बोलोगे, 10 बार बोलोगे, तब जाके आपको एक छोटा सा आंसर उनकी साइड से मिलेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो सकती है आपके बीच में। 1 2 3 एंड 4। देखो यहाँ पर मेरे को जो लोग दिख रहे हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं आप दोनों के बीच में, फ्रेंड्स, फैमिली, किसी सेम वर्क प्लेस पर भी हो सकते हो, वहाँ के भी लोग हो सकते हो जो कि कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जीज को साथ में नहीं रखना चाहते हैं। फैमिली भी हो सकती है यहाँ पर। और ये इंसान आपके पार्टनर के ऊपर कई तरीके से कंट्रोल कर रहा है, इमोशनली भी, कंट्रोलिंग भी, एंड कहीं ना कहीं कप्स के ज़रिए भी जो है वो एनर्जीज़ को बांध के रखा हुआ है, कंट्रोल करके रखा हुआ है। एंड यहाँ पर आपके पर्सन आपसे अपने दिल की बात जो नहीं बोल पा रहे हैं, जो नहीं अपनी इच्छा कह पा रहे हैं, वो यहाँ पर इस पर्सन की वजह से हो सकता है। उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत ज़्यादा उनको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है। उनका फियर इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। फियर है, बहुत फियर है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की सिचुएशन है, लेकिन अंदर ही अंदर चल बहुत कुछ रहा है। चल यहाँ पर ये रहा है कि अकेले में बहुत परेशान होना, मन करना कि सारी बातें कह दें, सब कुछ बोल दें, इस थर्ड पर्सन का साथ छोड़ दें। क्योंकि आई थिंक ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप ज़रूर उनके टच में रहने की कोशिश कर रहे हो, कॉल, कई बार मैसेजेस करना, लेकिन उन्होंने जब ब्लॉक ही कर दिया तो फिर आप भी क्या करो। तो लेकिन ये इनका मन करता है कि कई बार ये अपनी बात कहें, लेकिन एकदम जैसे होता है ना, लॉक लगा के बैठ जाना अपने मुंह पर, नहीं मैं सामने रहकर भी बोलूँगा कुछ नहीं, बोलूँगी कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो ये चीज़ है। हालांकि इनको अपनी जिम्मेदारियां भी याद आ रही हैं, क्योंकि इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ही ज़्यादा क्लोज दिख रहा है। और ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर तो करना चाहते हैं, साथ के साथ आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। आप इस तरीके से भी इस चीज़ को समझ सकते हो। ये स्टेबिलिटी किसी और के साथ नहीं चाहते, आपके साथ मजबूती चाहते, क्योंकि रीज़न आप इनके साथ लव से रहते हो। आपके एफर्ट्स, आपका प्यार इनको आपकी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है।
लेकिन जो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ आ रही हैं वो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको भी थोड़ा अजीब सा वेव लगता होगा ऑन ऑफ करना और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को लगातार लंबा करते रहना, कई बार लगना कि कुछ कहना चाहते हैं फिर चुप हो जाना, एक अजीब सा रवैया, एक अजीब सा बिहेवियर इनका देखने को आ रहा होगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते होगे। आपको समझ नहीं आ रहा कि बंदा एक दिन पहले ऐसे बोलता है, दूसरे दिन चुप हो जाता है, तीसरे दिन कुछ कहता है फिर चुप हो जाता है, साइलेंस हो जाता है। मतलब आपको उस पर्सन के साथ क्लियरिटी नहीं मिल रही होगी। प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, ऐसी सिचुएशन दिख रही। अगर दूसरी चीज़ और कहना चाहूँगी थोड़ा सा पास्ट के बारे में, मैंने बोला तो नहीं था कि मैं पास्ट बताऊंगी क्योंकि प्रेजेंट एंड फ्यूचर की ही रीडिंग है, लेकिन जब दिख रहा है तो थोड़ा सा बताने में क्या जा रहा है, चलिए बता देती हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर देखो पास्ट मुझे दिखाई दे रहा है, पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, देखिए, ठीक है। दूसरी चीज़ इनके लिए जो आपने इनको जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया है इनके लिए, ये चीज़ मुझे दिखाई देगा कि पास्ट का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत शानदार, बेहद शानदार। मतलब आज की प्रेजेंट की सिचुएशन को मैं अगर देखूं तो मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकती हूँ कि आपका पास्ट इतना सुखद था, इतना हैप्पी था। मतलब आप अपने पास्ट को पाना चाहते हो कि मेरा पास्ट मेरी लाइफ में लौट आए, क्योंकि पास्ट में ये पर्सन आज उल्टा हो गया। आज आप इसको बनाने के लिए आप 10 बार इनको कॉल मैसेजेस कर रहे हो फिर भी आंसर नहीं दे रहे। कल उल्टा था, कल ऐसा था कि ये आपके सामने 24 आवर्स अवेलेबल थे। यही पर्सन जो आज दूर दूर भाग रहे, कल तक ये 24 आवर्स अवेलेबल थे। आपके मैसेजेस बाद में जाते थे, इनके मैसेजेस पहले आते थे। मिलने की ज़िद ये करते थे, कॉल की ज़िद ये करते थे। और आपने इनके लिए बहुत फाइनेंशियल, आपने इनको बहुत ज़्यादा मतलब इनको सपोर्ट किया है। और मतलब एक समय ऐसा था जब ये आपसे ये कहते थे कि इनकी लाइफ में अगर आप नहीं होते तो क्या होता। मतलब आप ये समझ लो, सब कुछ आपने किया। बट प्रेजेंट सिचुएशन कंपेरिजन अगर मैं पास्ट का देखूँ तो बिल्कुल 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 उल्टा दिखाई दे रहा है। चलिए, तो अगर पास्ट एंड प्रेजेंट सिचुएशन रेजोनेट कर रही है तो हम फ्यूचर पे आ जाते हैं। राशियाँ बता दी हैं मैंने आपको, ठीक है। सो फ्यूचर में बता देती हूँ मैं पहले। तो फ्यूचर में सबसे पहले मैं मैरिज वालों के लिए रीडिंग करूँगी, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में अगर आप हैं डिफरेंट साइड मैरिड में फिर उनकी रीडिंग करूँगी। देन लव रिलेशनशिप या लिव इन में आप रहने वाले हो या फिर सेम जेंडर फ्रेंड्स में हो, उनकी रीडिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैरिज के लिए देख लेती हूँ, मैरिज वालों के लिए कि अगर आप दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों ही लोग मैरिड हो, तो फ्यूचर आपका क्या होने वाला है। प्रेजेंट सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आ रही है। आपके पर्सन आपसे पूरी तरीके से नाराज़ होकर दूर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या होगा फ्यूचर। यूनिवर्स से प्रेयर करूंगी, दिल से प्रेयर करूंगी कि जो भी सब्सक्राइबर्स लोग हैं या जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए, वो साथ में हो जाए। तो देखो, मैरिज वाले जितने भी लोग हैं उनकी रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज़। देखो, सबसे पहली चीज़ तो है कि नाराज़ हैं आपके पर्सन, ठीक है। मैरिज पार्टनर आप दोनों मैरिज हैं तो ये इंसान आपसे नाराज़ है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन नाराज़ होने के साथ साथ ये ऊपर से शो कर रहे हैं नाराज़गी, अंदर से इनकी एनर्जीज आ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब डिस्टर्ब वाली। जैसे कि होता है ना कि ऊपर से तो बहुत गुस्सा है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में हो रही है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को मिसगाइड किया गया है आपके लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप कार्ड देखो, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि ये आपके पास आना चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं वो सारी बातें जो आप दोनों के बीच में हुई, लड़ाई या झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स या एक दूसरे को ब्लेम करना, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि इन्होंने कोई लीगल डिसीज़न लिया है कि लाइक डाइवोर्स से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा अगर लिया है तो ये वो डिसीज़न को टाल देंगे। निश्चिंत हो जाइए आज की रीडिंग के अकॉर्डिंग। इस समय अगर आप मुझसे जुड़ रहे हो, पर्सन का नेम लिया है, एनर्जीज पास्ट और प्रेजेंट की रेजोनेट हो गई है, तो फ्यूचर आप दोनों का साथ में होने वाला है। चिंता मत करो, एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है। अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, क्योंकि पार्टनर जो दूर गया है वही इंसान आपकी लाइफ में मुझे लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड
डिफाइन कर लेती हूँ मैं इस कार्ड को। देखो इस समय तो आपके साथ कंडीशन ऐसी हो रही होगी, आप कॉल कर करके थक गए होगे, ब्लॉक किया होगा हर जगह से। आई थिंक एनर्जीज ऐसा रिप्रेजेंट कर रही है, अब है कैसे हालत आई डोंट नो, लेकिन एनर्जीज ऐसा कह रही है। लेकिन ये सिचुएशन जो है ना वो फ्यूचर में चेंज हो जाएगी। फ्यूचर में क्या होगा कि इनकी लाइफ में चेंजेस जो हैं वो नहीं हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा परेशानियां दिखाई दे रही हैं, स्ट्रेस बहुत दिख रहा है लाइफ में, मतलब आपकी कमी साफ दिखाई दे रही है और बिल्कुल पूरी तरीके से अकेलापन दिख रहा है। दूसरी चीज़, जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है, वो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से या तो आपकी लाइफ से चली जाएगी या फैमिली है तो फैमिली खुद आपको मनाकर अपने साथ ले आएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मैरिज की रीडिंग कर दी है मैंने। मैरिज, जो भी मैरिज लोग हैं, मैरिज वाले लोग हैं, एंड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप अगर आपका है तो मैं अब करने जा रही हूँ डिफरेंट साइड मैरिड वालों के लिए रीडिंग अब करने जा रही हूँ। अगर आप वन साइड सिंगल या वन साइड मैरिड हो तो भी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। तो चलिएगा देख लेते हैं आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। फ्यूचर क्या होने वाला है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या फिर वन साइड सिंगल मैरिड या बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, कुछ भी आप बोल सकते हो। सो गाइड कर दें एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कर दें। रीडिंग को पूरा देखा करिए। कभी कभी एंजल्स के बहुत सीक्रेट मैसेजेस होते हैं जिनकी दुआ आपको लग सकती है, तो इसीलिए रीडिंग को पूरा देखा करिए ताकि एनर्जीज मिले। ओके कार्ड्स ले लेने दीजिए मुझे पहले। देखो इस समय की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग फियर दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, जिसकी वजह से आपके पार्टनर टच में आकर भी आपसे दूरियां में है। एनर्जीज़ यहाँ पर फियर वाली कह रही है कि इनकी लाइफ में या तो कोई बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की वजह से फियर है, झगड़े दिखाई दे रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन है जो इनके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल करके बैठा हुआ है या बैठी हुई है, जिसकी वजह से भी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं। एंड आप लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन आप दोनों के बीच में मुझे कोई और थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है, कोई बाहरी पर्सन, या तो कोई फ्रेंड्स में हो सकता है, कोई चाइल्डहुड रिलेशनशिप हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, कोई भी ऐसा पार्टनर हो सकता है जो कहीं ना कहीं अपना अधिकार इनके ऊपर जमाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा होगा इन दिस टाइम, जो कंडीशन हो रही होगी, या फिर आपके साथ दूरियां बना ली होंगी। इनका व्यवहार जो है वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इस समय कार्ड के अकॉर्डिंग, और क्लियरिटी तो मिलना दूर, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मेरा रिलेशनशिप टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो देखो फ्यूचर की जो एनर्जीज आ रही है, फ्यूचर में क्या होने वाला है कि सिचुएशन आप लोगों की आज की सिचुएशन बहुत ख़राब है क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। पास्ट आपका ठीक था, पास्ट में चीज़ें बहुत बेहतर थी, आज से तो बेहतर ही थी, है ना। बट फ्यूचर में क्या होने वाला, अगेन चीज़ें चेंजेस हो जाएंगे। देखो अगर इस समय नो कांटेक्ट में है ये इंसान, नंबर बदल दिया है, ब्लॉक कर दिया, घबराइएगा मत, यही लौट कर आपको कॉल करेंगे क्योंकि इनकी जो एनर्जीज आ रही है रियूनियन के लिए आ रही है आपको लेकर। मतलब कहीं ना कहीं अगर शादी का भी इरादा है आपका या कुछ ऐसे भी इरादे हैं आपके कि भाई आप दोनों को एक साथ स्टेबल होना है, तो वो भी चीज़ें होंगी। लेकिन इस समय सिचुएशन ऐसी हो रही है कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, ठीक है, इनकी लाइफ में परेशानियां बहुत हैं, और यही परेशानियां जो स्ट्रगल इनकी लाइफ में इस समय चल रहा है, फाइनेंशियल लॉस चल रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, थर्ड पार्टी का पूरा कंट्रोल है, झगड़े हो रहे हैं, तो उन चीज़ों से खुद ये बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि देखो सुख नहीं है इनकी लाइफ में, सुख इनको आपके पास मिलता है, तसल्ली नहीं है, तसल्ली इनको आपके पास मिलती है, सुकून नहीं है, सुकून इनको आपके पास मिलता है। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस समय की, लेकिन ये सिचुएशन फ्यूचर में चेंज होने वाली है। एंड चेंज क्या होगा कि जो हालात आज के हैं ये अपने हालातों से लड़कर आपके पास आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आपकी पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है फ्यूचर के लिए। ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को कह रहा है कि मिलन, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ना वो पास्ट से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, मतलब पास्ट के कर्मा जुड़े हैं, ठीक है, और कार्मिक रिलेशनशिप में है ये अभी। तो कार्मिक रिलेशनशिप से ये बाहर निकल के एक पास्ट की एनर्जीज में दोबारा से आपके साथ इनका रियूनियन अगर मैं बोलूँ तो ये हो सकता है कि आपसे बहुत साल पहले, बहुत महीने पहले इंसान आपके साथ मिला हो और तब से ब्लॉकेजेस में या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। लेकिन एनर्जीज यहाँ पर एक बार फिर से आपके रियूनियन के बारे में बता रही है। ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है क्योंकि आपको मिस बहुत करते हैं,
मिस बहुत करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसी हो रही है कि मतलब आप इनको संभाल लो ताकि इनकी लाइफ में जो चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं वो ना हो, ठीक है। अभी लास्ट में हम देखेंगे कि अगर आप लव रिलेशनशिप में है या फिर लिव इन में है, सेम जेंडर है या फ्रेंड्स में है, रिलेटिव्स हैं, तो क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। लव रिलेशनशिप में है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। एंड यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी, दिल से प्रेयर करूँगी कि जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं या मेरे सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी, यूनिवर्स प्लीज़ आप उनका रियूनियन करवा दें, यूनिवर्स प्लीज़ सपोर्ट करें। सो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कार्ड में एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है अभी के हालात इस समय नो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट में है। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जो पार्टनर हैं वो दूरियां ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, दूसरे के कहने में ज़्यादा आ रहे हैं, आपको उतना रिस्पांस नहीं दे रहे हैं और पूरी तरीके से आप लोगों के बीच में ना एक अलग सी एनर्जीज हो रही है, जैसे कि मतलब फीलिंग बैड आ रही होगी, मतलब एक अच्छा नहीं लग रहा होगा, बात नहीं हो रही है, ब्लॉक कर दिया है, दूरियां सी महसूस हो रही होंगी कि डे बाई डे की हो क्या रहा है, दूरियां ना हो जाए। लेकिन यकीन मानिएगा स्टेबिलिटी आपकी किस्मत में लिखी हुई है इनके साथ। मतलब ये जो पार्टनर है इनका लव, इनका प्यार, इनका सपोर्ट आपकी लाइफ में लिखा हुआ है और ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मेरे को ट्रू एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन देखो अंदर से क्या है कि ये पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आप दोनों के बीच में ना गलतफहमियाँ करवा दी गई हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स सी खेली जा रही है और उस पॉलिटिक्स की वजह से क्या हो रहा है ना कि सिचुएशन अभी की प्रेजेंट में डिस्टर्ब है। लेकिन आप मानिएगा लव रिलेशनशिप में आप लोग हैं या फिर आप फ्रेंड्स एनर्जीज में, तो आपका जो रिलेशनशिप है ना वो प्योर है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पार्टनर जो है वो आपकी लाइफ में मुझे लौटते हुए दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर एनर्जीज, अगर इस एनर्जीज के लिए आप देख रहे हो तो फ्यूचर आपका जो है वो स्टेबल दिखाई दे रहा है, जो कि फर्स्ट कार्ड ही हमें इंडिकेट कर रहा है। सो रूल्स में देख लेते हैं, लास्ट में रूल्स ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या रूल्स निकल कर आते हैं। तो सारे ही जितनी ही रीडिंग्स की हैं मैंने इस समय पर, जितने भी रिलेशनशिप की, उसमें क्या कहते हैं हमारे रूल्स की एनर्जीज क्या है। नेम ले लीजिएगा अपने पर्सन के। एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दें, सही से गाइड कर दें, एंजल्स प्लीज़ सपोर्ट करें। तो जो रूल्स हमारे सामने फ्रंट पर आए हैं वो एक न्यू बिगनिंग का साइन तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर में अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है आपकी जो कि पूरी तरीके से मतलब एक होता ना कि हैप्पी रिलेशनशिप, एक इस तरीके से एनर्जी जिसमें आप कहीं ना कहीं अभी तो स्ट्रक हो लेकिन फ्यूचर में आपका साथ होगा। तो रूल्स की एनर्जीज इस एरिए में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है, स्टेबिलिटी की तरफ आपकी बता रही है। कहीं ना कहीं ये इंसान खुद आपके साथ कनेक्ट होगा, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बैलेंसिंग एनर्जीज यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। करियर और फाइनेंस को लेकर भी मुझे इस समय पर एनर्जीज स्टक दिख रही है कहीं कहीं एरिया में, लेकिन करियर एंड फाइनेंस अचानक से कुछ फाइनेंशियल आपके साथ कुछ बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, फाइनेंशियल कुछ अच्छा गेन होने वाला है। करियर में भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जॉब के लिए अगर आप इस समय सिचुएशन देख रहे हो तो सरकारी नौकरी का योग है। कुछ जो भी तैयारी कर रहे हो बहुत मेहनत से कर लेना, लगेगी डेफिनेटली, पक्का जॉब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब। और रिलेशनशिप में एक अच्छी न्यू बिगनिंग एनर्जीज को बता रहे हैं। मतलब फ्यूचर जो है आपने जिस पर्सन के साथ इस समय पर आपने चाहा है वो स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। तो एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है रूल्स की। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है, कितनी एनर्जीज आपके साथ जो है वो मैच की है, ज़रूर बताइएगा। पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग गाइडेंस लेनी है तो आप ले सकते हैं, नंबर मेरा वीडियो पर ही मिलेगा, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो। फॉर पेड सर्विस के लिए नेम प्लेस आपको देना होगा, बर्थ डिटेल अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप खाली नेम प्लेस दे सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।